शहर से दूर एक गांव था जहां एक विशाल काया पीपल का पेड़ और उसके पास एक पुराना कुआं था। गांव के लोग कहते थे कि वह कुआं श्रापित है और पीपल के पेड़ पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। एक रात गांव के एक निवासी रामलाल और उसकी पत्नी कमला अपने घर में सो रहे थे। अचानक खिड़की से किसी के रोने और झूले के चरमराने की आवाज आई। रामलाल जाग गया और डर से खिड़की की ओर गया। उसने देखा कि कुएं के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत बैठी रो रही थी और पेड़ के झूले पर कोई झूल रहा था। कमला, जल्दी उठो, फिर से वही रोने और झूले की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये आवाज तो पीपल के कुएं की तरफ से आ रही है। कमला, जल्दी आओ। कुएं के पास कोई औरत बैठी है और झूले पर कोई झूल रहा है। ये कोई आम औरत नहीं लग रही। कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, तुम खुद मौत को बुलावा मत दो। तभी अचानक वह औरत गायब हो जाती है और झूले से डरावनी हंसी गूंजने लगती है। अगले दिन रामलाल की बहन सीमा अपने पति रवि के साथ शहर से गांव आती है। रात को जब सब सो रहे होते हैं, सीमा की नजर खिड़की से बाहर पड़े कुएं और झूले पर पड़ती है। अरे वाह रवि, देखो ना, ये कुआं कितना रहस्यमय लग रहा है और वह पेड़ पर लटका झूला कितना डरावना। अभी रात बहुत हो गई है, सुबह देख लेना। सीमा चुपके से घर से बाहर निकलती है और कुएं के पास पहुंच जाती है। वाह, बिल्कुल वैसा ही झूला जैसा मैंने सुना था। सीमा झूले पर बैठने लगती है। तभी अचानक झूले की रस्सियां कसने लगती हैं और वह डर जाती है। अरे कौन है, छोड़ो मुझे। सीमा की चीख सुनकर रवि, रामलाल और कमला दौड़ते हुए बाहर आते हैं। सीमा, ये तू यहाँ क्या कर रही है? सीमा कुएं के पास बेहोश पड़ी मिलती है। वे उसे उठाकर घर ले आते हैं। सुबह सीमा को होश आता है और कमला उसे चेतावनी देती है कि वह फिर कभी कुएं और झूले के पास न जाए। रात को जब सब सो रहे होते हैं, अचानक सीमा की आंखें लाल हो जाती हैं, उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वह कुएं की ओर बढ़ने लगती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल बन गई है। हमें कुएं को बंद करना होगा और इस पेड़ को जलाना होगा। गांव वाले इकट्ठा होते हैं, झूले को काटकर उसमें आग लगा देते हैं। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जल्दी आग और तेज करो। जैसे ही झूला जलकर राख बनता है, आत्मा चीखते हुए जल जाती है और गांव को हमेशा के लिए उस डरावने झूले और श्रापित पेड़ से मुक्ति मिल जाती है।